हाय, हैज़ एवरीथिंग आई एट ऑन धनतेरस। दिवाली के बाद से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत फीवर था और कोल्ड भी था। अब जाके मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो गई है, तो इसलिए मैं वीडियोस अब दे रही हूँ। मैं जानती हूँ थोड़ा तो दिवाली की वीडियोस लेट हो गए, पर कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता ही है। धनतेरस की सुबह मैंने सबसे पहले पी थी 1 कप चाय और उसके बाद मैं नहा के निकल गई थी शॉपिंग करने, जिसमें मुझे दिवाली की डेकोरेशन का सामान लेना। हमने लिया था ये नॉन स्टिक वॉक। दिस वन इज़ फॉर 499, रोस्टर फॉर 79 एंड पोटैटो स्मैशर फॉर 89। मेरे पास सिर्फ 3 सामान थे और मुझे 1 घंटा लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा इसकी बिलिंग कराने के लिए। जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो सारी की सारी पब्लिक बाहर आ जाती है और फिर मुझे ऐसा लगता है यार हमारे एरिया में इतने लोग रहते हैं। उसके बाद हमने लिया दिवाली डेकोरेशन का सामान। तो ये जो लटकन सी होती है, इसका नाम मुझे नहीं, ये मंदिर की माला थी जो कि मैंने 40 रुपीज़ की खरीदी थी। भैया 50 बोल रहे थे, पर मैंने बार्गेन करके इसे 40 रुपये में लिया। तो मुझे लगा मैं बार्गेनिंग एक्सपर्ट हूँ, लेकिन तुम्हें आगे पता चलेगा कि मेरा कटा भी है, बहुत अच्छे से कटा। ये जो डोर हैंगिंग था ये मुझे पड़ा था 150 का एंड दिस वन इज़ फॉर 50 रुपीज़ ओनली। इसका भी नाम मुझे मालूम नहीं है। जो छोटा वाला था वो मैंने 50 में खरीदा था और बड़ा वाला 80 का। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जो बड़ा वाला था वो मैं 50 में ले आती और छोटा वाला मैं 30 में ले आती, तो यहाँ पे भी मेरा अच्छे से कट गया था। ये वाली जो हैंगिंग्स है ये मैंने 150 के 4 लिए थे और आगे जाके यही ना 100 के 4 मिल रहे थे। तो जो मैं अपने आप को बार्गेनिंग एक्सपर्ट समझ रही थी, वो असल में मैं बेवकूफ़ थी। लोगों ने मेरा अच्छे से काट लिया और मुझे ना शॉपकीपर्स पे बहुत गुस्सा आता है। वो हर चीज़ का ओवर प्राइस करके बेचते हैं, तो मैं कितना बार्गेन करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि फेस्टिवल्स वाले दिन मुझ जैसे इंसान को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसे बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं आती और जिसे कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि अगर हम जाएंगे ना तो सच्ची में हम लुट के ही आएंगे। इससे बेटर है कि किसी बड़े को अपने साथ ले जाओ, वो अच्छे से बार्गेन करेंगे। अब मुझे लगता है कि जो मम्मियाँ बार्गेनिंग करती है ना, वो बिल्कुल सही करती है। ये वाला हैंगिंग मैंने लिया था 350 में। यार इसी रीज़न की वजह से ना आई रियली डोंट लाइक शॉपिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक टू पीपल इन पब्लिक एंड बार्गेन। सो मुझे बेस्ट लगता है कि अगर मैं मॉल्स में जाती हूँ तो वहाँ पे प्राइसेस लिखे होते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी पड़ती, चुपचाप जाओ और सामान खरीदो और आ जाओ। ये बार्गेनिंग स्टफ मुझसे नहीं होता। जो लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, दे आर वेरी टैलेंटेड। सीरियसली सच्ची में उन पे एक पास टैलेंट है जो कि मेरे अंदर तो नहीं है। और मैंने ना ये सब भी खरीदा था पूरे दिन की थकान के बाद, और इतना सब कुछ होने के बाद आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। शाम को मैंने अपने लिए बनाए थे ये हॉट एंड गार्लिक नूडल्स। ये ना थोड़े से स्पाइसी हैं क्योंकि मेरा स्पाइस टॉलरेंस ना बहुत कम है, इसलिए मुझे ज़्यादा स्पाइसी लग रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लिया, पर शायद तुम लोग को ना लगे। उसके बाद मैंने पिया था ये योगर्ट वाली ड्रिंक। आजकल ना मुझे योगर्ट वाली ड्रिंक बहुत पसंद आ रही है। डिनर बहुत ही सिंपल था, उसमें था पराठे और अचार, साथ था ये मिक्स वेज की सब्जी और मैंने थोड़ा सैलेड भी लिया था। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू सून।